अस्सलामुअलैकुम। आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी विषय में आज हम भाषा सज्जता मुहावरे पढ़ने वाले हैं। मैं परवीन मोमिन आप सभी कक्षा 7वीं से मुहावरे क्या है, मुहावरे किसे कहते हैं और मुहावरे आपने पढ़े भी होंगे, इम्तिहान में लिखे भी होंगे। आज हम मुहावरे के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मुहावरे भाषा की नींव के पत्थर है, जिस पर उसका भव्य भवन आज तक रुका हुआ है और मुहावरे ही उसकी टूट फूट को ठीक करते हुए गर्मी, सर्दी और बरसात के प्रकोप से अब तक उसकी रक्षा करते चले आ रहे हैं। मुहावरे भाषा को सहज और रुचिकर बनाने वाले वाक्यांश होते हैं। मुहावरों को कहावतें और लोकोक्तियाँ भी कहते हैं। इनका इस्तेमाल भाषा में व्यंग्य के रूप में किया जाता है। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ बहुत सरल होता है, लेकिन इनका भावार्थ बहुत गूढ़ होता है। मुहावरे को उनके भावार्थ के आधार पर ही प्रयोग किया जाता है। मुहावरे और कहावतें एक उदाहरण की तरह होती है, जिनका भाषा में इस्तेमाल करके हम कठिन बातों को भी बड़ी सहजता के साथ दूसरों को समझा सकते हैं। आइए कुछ मुहावरे पढ़ते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। मुहावरे भाषा को सहज और रुचिकर बनाने वाले वाक्यांश होते हैं। मुहावरों को कहावतें और लोकोक्तियाँ भी कहते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। डंका बजाना, सुप्रसिद्ध होना। नए पुलिस कमिश्नर ने कुछ ही दिनों में राज्य में अपनी कर्तव्य निष्ठा का डंका बजा दिया। सहम जाना, भयभीत हो जाना। अपने घर पर पुलिस को आई देखकर मैं सहम गया। कलेजा धड़कना, चिंतित होना। पड़ोस में गोलियों की आवाज़ सुनकर चौधरी का कलेजा धड़कने लगा। धूम मचना, सुप्रसिद्ध हो जाना। संगीत इतना मधुर था कि नौशाद के नाम की धूम मच गई। नींद उड़ जाना, बहुत चिंतित होना। पुलिस के आने की खबर सुनकर सेठ जी की नींद उड़ गई। काका कालेलकर के अनुसार वाक्य प्रचार को मुहावरे के लिए रूढ़ि शब्द का सुझाव दिया है। ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी के अनुसार किसी भाषा की अभिव्यंजना के विशिष्ट रूप को मुहावरे कहते हैं। मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। कुछ लोग मुहावरे को रोज़मर्रा बोलचाल, तर्जे कलाम या इस्तिलाह कहते हैं। पराडकर के अनुसार वाक्य संप्रदाय को मुहावरे का पर्यायवाची माना जाता है। अब हम किताब में पेज नंबर 11 पर मेरे साथ पढ़िए मुहावरे की परिभाषा। यहाँ पर हमें 3 चित्र दिए गए हैं। चिकना गधा, होठ काटना, रात दिन एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। चींटी दिखाई दे रही है जो मेहनत कर रही है। जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे नीचे दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमें मुहावरे की परिभाषा में बताया गया है कि जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। इसके लिए हमें नीचे कई उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहला मुहावरा चिकना घड़ा। चिकना घड़ा जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा घड़ा जो चिकना हो, और विशेष अर्थ हम अगर देखें तो जिस पर किसी बात का असर न हो।
जिस व्यक्ति पर आलोचना का कोई फर्क नहीं पड़ता, एवं चिकना भला यानी बेशर्म होना। शाब्दिक अर्थ हो ऐसा घड़ा जो चिकना हो, लेकिन अगर हम इसका विशेष अर्थ देखें तो जिस पर किसी बात का असर न हो उसके लिए प्रयुक्त होता है चिकना घड़ा। दूसरा मुहावरा है होठ काटना। शाब्दिक अर्थ है होठ को काटना, लेकिन विशेष अर्थ है आश्चर्य में पड़ना। कोई दृश्य को देखकर हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा दृश्य हमारे सामने आ जाए तो हम होठ काटते रह जाते हैं, यानी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। नंबर 3, रात दिन एक करना, जिसका शाब्दिक अर्थ है रात और दिन को एक करना और विशेष अर्थ है कड़ी मेहनत करना। रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना। हमने न्याय मंत्री इकाई में देखा, शिशुपाल पहरेदार को खोजने के लिए रात दिन एक कर देता है। मुहावरे के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। मुहावरे का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए, उनके शब्द बदले नहीं जाते हैं। जैसे अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है, यदि इसके स्थान पर अक्ल का शत्रु प्रयोग किया जाए या 9 2 11 होना की जगह 8 3 11 होना किया जाए तो सर्वथा अनुचित है। यहाँ पर हमें साफ साफ बताया गया है कि मुहावरे का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। अक्ल का दुश्मन, दुश्मन का समानार्थी शब्द है शत्रु, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अक्ल का शत्रु। इसी तरह 9 2 11 होना की जगह पर हम 8 3 11 होना ऐसा नहीं कह सकते, यह सर्वथा अनुचित है। मतलब मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। नंबर 2, मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं। कि अगर हम मुहावरे को केवल अलग ही लिखें तो इसकी शोभा नहीं बढ़ती। यहाँ पर देखें, जैसे यदि कहे कान काटना, केवल हम इतना ही लिख दे कान काटना, तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, कोई अर्थ विशेष हमें मिलता ही नहीं है कान काटना। किंतु यदि ऐसा कहा जाए, वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़ों के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः आ जाता है। कि अगर हम कान काटना को केवल लिखेंगे तो हमें कोई अर्थ इससे प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उसे एक वाक्य में लिखेंगे कि वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़ों के कान काटता है, यानी वह बहुत चतुर है। कान काटना यानी चतुर होना, कि यह छोटा बच्चा तो इतना चतुर है कि बड़े बड़ों के कान काटता है। यहाँ पर नंबर 3, मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र और घटना और प्रसंग, इन सभी बातों का हमें उल्लेख वाक्य के अंदर अवश्य करना ही है। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें 9 2 11 होना यानी भाग जाना। वाक्य प्रयोग, शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया। अगर इसकी स्पष्टता करें, शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वह शेर का भक्ष्य है। भक्ष्य यानी भोजन है। शेर हिरण का शिकार क्यों करता है? क्योंकि वह उसका भोजन है।
कोई जीव जानबूझकर मरना नहीं चाहता, अतएव शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही। 9, 2, 11 होने का अर्थ व्यंजित हुआ भाग जाना। यदि सीधा ऐसा वाक्य बनाया जाए हिरण 9, 2, 11 हो गया, तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि केवल हम इतना ही लिख दें कि हिरण 9, 2, 11 हो गया, तो इससे कोई अर्थ हमें प्राप्त होता नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा लिखें कि शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए 9, 2, 11 हो गया, या तो फिर शेर को देखते ही हिरण 9, 2, 11 हो गया, तो हमें इसका अर्थ फौरन समझ में आ जाएगा। 9, 2, 11 होना यानी भाग जाना। नंबर 4, मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है। इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना का जब वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। वाच्यार्थ यहाँ पर हमें 3 शब्द शक्ति के बारे में अगर हम जाने तो वाच्यार्थ एक शब्द शक्ति है। 3 प्रकार की शब्द शक्ति है, व्यंजना, लक्षणा और अभिधा। और इसके 3 अर्थ है, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ के बारे में अगर हम जाने, एक शब्द शक्ति है। वाच्यार्थ में हमें शब्दों का सीधे सीधा अर्थ मिल जाता है। सीधे सीधा अर्थ यानी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, हमें इसका सीधे सीधा अर्थ मिल जाता है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अगर हम लक्ष्यार्थ के बारे में जाने तो लक्ष्यार्थ में वाक्य के अंदर अर्थ समाया हुआ है। जैसे लड़का शेर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यही निकलेगा कि लड़के में शेर जैसी निडरता है। लक्ष्यार्थ में क्या होगा? वाक्य के अंदर अर्थ समाया होगा कि लड़का शेर नहीं है, लेकिन लड़के के अंदर शेर जैसी निडरता है, बहादुरी है। व्यंग्यार्थ के बारे में अगर हम जाने, वाक्य एक ही लेकिन अलग अलग तरीके से लोग इसका अर्थ निकालते हैं, इसे क्या कहा जाता है? व्यंग्यार्थ। अगर हम कहें जैसे 8 बज चुके हैं, हम केवल इतना ही कहेंगे 8 बज चुके हैं, तो जो महिला गृहिणी होगी वह अपना कार्य करने लगेगी। नन्हे बच्चे को पता है कि 8 बजे मुझे पढ़ने बैठना है, तो वह पढ़ने बैठ जाएंगे। अगर कोई चौकीदार पहरेदारी कर रहा होगा तो उसे 8 बजने पर पता चल जाएगा कि अब मेरा वक्त ख़त्म हुआ और मुझे अपने घर जाना है। इसी तरह कोई वृद्ध आदमी होगा, उसे पता होगा कि 8 बज गए, मुझे मंदिर जाना है। मतलब कहने का यही है कि वाक्य एक ही है, लेकिन इसके अलग अलग तरीके से लोग इसका अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना का सब जब वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। यहाँ पर लक्ष्यार्थ सीधा कोई अर्थ नहीं मिलता। वाच्यार्थ का अर्थ है सीधा कोई अर्थ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ क्रोध को भड़काना यह लक्ष्यार्थ हो गया। मुहावरे के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं। जैसे पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना। मुहावरे के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से है। यहाँ पर एक ही मुहावरा है पानी पानी होना, लेकिन इसके वाक्य प्रयोग आप देखिए निम्नलिखित। नंबर 1, इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है? इस उम्र में ऐसी गलतियाँ हो ही जाती है। नंबर 2, तुम कुछ भी कहो वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा। नंबर 3, बात में जरूर दम है, तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है। नंबर 4, भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुहावरा एक ही है पानी पानी होना, लेकिन
इसके 4 वाक्य दिए गए हैं और इसका अर्थ है विशेष अर्थ बहुत लज्जित होना। तो यहाँ पर इसके हिसाब से 4 वाक्य आपको दिए गए हैं। अब आपको अपनी कॉपी में मुहावरे की परिभाषा और यहाँ पर किताब में से मुहावरे के जो वाक्य प्रयोग दिए गए हैं, मुहावरे के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिए, यह सभी बातें आपको अपनी कॉपी में लिखना है और कम से कम 10 मुहावरे अलग से आपको अपनी तरह लिखना है। धन्यवाद।